नीट पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई एग्जाम में बड़ी चूक सामने आई है। पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम में गड़बड़ी मिलती है और अब कॉपी की मिसमैच का भी खुलासा हो रहा है। छात्रों के आंसर शीट से गायब हैं और अब यूपी में एसएससी जीडी पेपर में शहर शहर हंगामा मचा हुआ है। एसएससी जीडी पेपर में कहीं एग्जाम सेंटर पर क्षमता से 3 गुना ज्यादा छात्र बुलाने पर बवाल हुआ, तो कहीं एग्जाम रद्द होने पर सेंटर पर जमकर तोड़फोड़ हुई। आखिर एनटीए हो या एसएससी, बार बार एग्जाम क्यों कैंसिल करना पड़ रहा है? आखिर इनका सिस्टम इतना वीक क्यों है? देखिए ये रिपोर्ट। एसएससी एडिक्विटी एग्जाम ले रही है और एसएससी जीडी में धांधली हो रही है। सीता सिंह कॉलेज है तो लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर सीबीएसई के रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई और फिर एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर भी शहर शहर बवाल हो रहा है। एसएससी जीडी एग्जाम के जरिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल की भर्ती होती है। 10वीं पास छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, लेकिन हंगामा हो गया। कानपुर में परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से 3 गुना ज्यादा उम्मीदवार बुला लिए गए, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। इसी तरह का हंगामा लखनऊ में भी देखने को मिला। यहाँ एग्जाम रद्द होने के बाद छात्रों ने अपना गुस्सा उतारा। प्रयागराज में एग्जाम सेंटर पर कंप्यूटर्स के भारी कमी के चलते छात्रों ने तोड़फोड़ की। देखो यहाँ पे एसएससी का पेपर लीक हो चुका है, लोग रास्ते पे आ चुके हैं। इलाहाबाद सुनीता सिंह विद्यालय में एसएससी मुर्दाबाद। हंगामे की ये तस्वीरें प्रयागराज की है। छात्र परीक्षा सेंटर पर जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र में लगे एक एक कंप्यूटर को उखाड़ रहे हैं। पंखे और कुर्सियों को तोड़ रहे हैं। कुर्सियां और सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं। कंप्यूटर को पटक पटक कर तोड़ रहे हैं। छात्र जमकर बवाल मचा रहे हैं। स्कूल में लगे फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सब एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान हुआ। दरअसल प्रयागराज के झूसी में सुनीता सिंह महिला महाविद्यालय में एसएससी जीडी का एग्जाम था, लेकिन परीक्षा केंद्र पर कैपेसिटी से 2 गुनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, जिसके चलते दूसरी और तीसरी शिफ्ट में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर सिस्टम नहीं मिल पाए। गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्र के अंदर जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें कंप्यूटर, मॉनिटर, पंखे, कुर्सियां और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। इसके बाद छात्रों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। एसएससी एडिक्विटी एग्जाम ले रही है और एसएससी जीडी में धांधली हो रही है। सीता सिंह कॉलेज है तो लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाईटेक जोन सेंटर पर दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा के लिए कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध थे, लेकिन दूसरी पाली में जहां लगभग 505 अभ्यर्थियों का सेंटर होना चाहिए, वहां 1035 छात्रों को सेंटर आवंटित कर दिया गया। इसी तरह तीसरी पाली में 495 की जगह 1034 परीक्षार्थियों को
केंद्र आवंटित कर दिए गए। केंद्र व्यवस्थापकों का कहना है कि उन्हें अभ्यर्थियों के अतिरिक्त आवंटन की जानकारी सोमवार को ही ईमेल के जरिए मिली। इतने कम समय में अतिरिक्त व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका, जिसके चलते परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था फैल गई। इतना ही नहीं, एग्जाम सेंटर्स पर कुछ बच्चों को परीक्षा के लिए अंदर बैठा भी लिया गया, लेकिन ये देखकर बाहर मौजूद छात्रों को और गुस्सा आ गया। लैब अंदर से बंद है। वीडियो बना लो, अंदर से बंद करके यहाँ से ये देखिए, लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है। एग्जाम चालू है। ये देखिए, अंदर एग्जाम चालू है। एग्जाम चालू हो रहा है, सीट यहाँ नहीं है। भाई अभी यहाँ पर वीडियो बनाने के बाद वो दरवाजा खुला है। ये दरवाजा बाहर से बंद है। ये दरवाजा बाहर से बंद है। जब बड़ी संख्या में छात्रों को कंप्यूटर सिस्टम नहीं मिले तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। नाराज परीक्षार्थियों ने परीक्षा कक्षों में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, कुर्सियां और फर्नीचर तोड़ दिए। भाई ढेर नुकसान होगा। परीक्षा केंद्र में हंगामे के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर निकल आए और सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने जीटी रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हो गया। करीब 1 घंटे तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। इस दौरान लंबा जाम लग गया और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छात्रों को समझाया, तब जाकर आक्रोशित छात्र शांत हुए और जाम को खुलवाया गया। हंगामे की यह तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है। यहां भी एसएससी जीडी एग्जाम के दौरान परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था की वजह से छात्र आक्रोशित हो गए। दरअसल लखनऊ के कृष्णा नगर में परीक्षा केंद्र पर भीषण गर्मी और 46 डिग्री तापमान के बीच छात्र परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन सर्वर डाउन होने और तकनीकी खराबी के कारण छात्रों का पेपर शुरू नहीं हो सका। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। वेबसाइट खोल के देखिए, उस पर आया हुआ है कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया है। परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलते ही छात्र आक्रोशित हो गए। गुस्साए सैकड़ों छात्र परीक्षा केंद्रों के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इस बीच कुछ छात्र परीक्षा सेंटर का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। नाराज परीक्षार्थियों ने केंद्र के भीतर रखे फर्नीचर, जनरेटर, एसी, कूलर और वाटर कूलरों को तोड़ डाला। वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और छात्रों ने रोड पर जाम लगा दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। प्रयागराज और लखनऊ जैसा हंगामा ही कानपुर में भी हुआ। कानपुर में एसएससी जीडी परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को सेंटर पर अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। क्षमता से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थी बुला लिए गए थे। इससे एग्जाम सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए छात्र सड़क पर उतर आए, हंगामा करने लगे। अव्यवस्था फैलने से परीक्षा को रद्द कर दिया गया।
इससे छात्र और ज्यादा भड़क गए। और नोटिफिकेशन कोई नहीं आया अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है और जो इन्होंने नोटिफिकेशन की पर्ची दी हुई थी कोई भी साइन है बच्चे हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए और पानी को टैंकर जो सर सुबह का पेपर था पूछा सकते तो सर डायरेक्ट एक ही बात बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, सीधे बोल दिया। दरअसल महाराजपुर के रामकली कॉलेज में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी थी। दोपहर 1 से 2 और शाम को 4:30 से 5 बजे तक एग्जाम होना था। दोपहर की पाली में परीक्षा शुरू होने से पहले जानकारी मिली कि क्षमता से 2 गुने परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बैठने की क्षमता 399 परीक्षार्थियों की, जबकि बुला लिए गए 819 छात्र। इसी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद छात्र प्रयागराज कानपुर हाईवे पर उतर आए, हंगामा करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह हालत को कंट्रोल में किया। डीसीपी ने पहले परीक्षार्थियों से बात की, उन्हें शांत कर उनकी समस्याएं सुनी। हम बात कर ले जो आपसे हमारी बात हुई है, क्योंकि सिर्फ 2-3 लोग ही थे जिनसे बात हुई, बाकी सब लोग सुन नहीं पाए हैं क्या बात हुई है। तो यार बात ये हुई है कि हमने इनसे पूछा कि भाई सबसे पहले तो हमको समस्या बताओ, क्योंकि मैं भी जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही आपके सामने आया हूँ। तो इनसे मैंने समस्या पूछी, समस्या जो उन्होंने बताई बिल्कुल जेन्युइन समस्या बताई है। समस्या पहले ये बताई कि साहब जब हम यहाँ सेंटर पे आए तो मालूम चला कि कुछ लोग को अंदर सेंटर के चले गए हैं, वो लोग एग्जाम देने की तैयारी में है, और कुछ लोग को सेंटर के पहले ही रोक दिया। सही बात है। दूसरा इन्होंने बताया कि साहब जो हमारे पास बैग वैग था उसमें कुछ बैग को जमा कराने के लिए 20-20 रुपए साथ ले लिए। हो सकता है किसी से लिया, हो सकता है किसी से ना लिया। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात हुई, इन्होंने बताया कि साहब कुछ समय के बाद हमको बताया गया कि परीक्षाएं कैंसिल हो गई। वो प्रोसेस है। अब मैं उसी पे आऊंगा, आपकी बात पे आऊंगा। सर उन्होंने दिया सर, मेन मुद्दे की बात कर ले। आप उसकी वीडियो लेना, उस पर कार्रवाई हम करेंगे। डीसीपी के समझाने के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हुआ और छात्र नेशनल हाईवे से हटे। महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहां पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहां जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए, उन्होंने बात समझी और फिर वहां से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके वहां से गए। गोरखपुर में भी एसएससी जीडी एग्जाम के दौरान बवाल और हंगामा हुआ। छात्र सड़कों पर उतर आए। गोरखपुर में एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए सेंट एंड्रूज कॉलेज को सेंटर बनाया गया था, लेकिन यहां पर जगह 250 अभ्यर्थियों के लिए ही थी। एडमिट कार्ड 500 छात्रों को जारी कर दिए गए। 500 बच्चों का एडमिट कार्ड है। यहाँ परीक्षा का ये बच्चे पेपर देने आए तो 250 बच्चों को अंदर किया, 250 का व्यवस्था नहीं है। तो जब व्यवस्था नहीं है तो क्यों एड्रेस दिया? ये बच्चे तैयारी करने वाले साल में तैयारी किया है और अब इनको कहा जा रहा है कि नहीं आपको व्यवस्था नहीं है। लापरवाही और अव्यवस्था की शिकायत सिर्फ एसएससी जीडी परीक्षा में ही सामने नहीं आई, सीबीएसई में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल जब से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट आए हैं तब से सीबीएसई सवालों के घेरे में है। पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम में गड़बड़ी और ब्लर आंसर शीट की शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब शिकायतें कॉपी की मिसमैच तक पहुंच गई हैं। जहां वेदांत नाम के एक छात्र ने बताया कि उसे किसी और की आंसर शीट भेज दी गई, जिसके लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूरा मामला शेयर किया। मुझे फिजिक्स में मेरे मार्क्स ठीक नहीं लग रहे थे, दैट इज़ व्हाई आई अप्लाइड फॉर द इवैल्यूएशन। तो मैंने फॉर सेफर साइड कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश के भी मंगा लिए थे कि मैं देख लेता हूँ मेरे नंबर कहाँ कटे हैं। तो अच्छा रहा मैंने मंगा लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की शीट खोलता हूँ तो व्हेन आई स्क्रॉल इट, लुक एट माई हैंड राइटिंग, दिस इज़ माई ट्रू हैंड राइटिंग। अब हम इंग्लिश की शीट खोलते हैं, उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा।
इंग्लिश। देखिए इसमें ये हैंड राइटिंग है मेरी। चलते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखिए फर्स्ट शीट पर मेरा रोल नंबर है, ये मेरी राइटिंग है, आई कैन आइडेंटिफाई। बट जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये मेरी आंसर शीट ही नहीं है, बिकॉज दिस इज क्लियरली नॉट माई हैंड राइटिंग। पहले तो उसे ट्रोल का सामना करना पड़ा, लेकिन जब बोर्ड की ओर से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया तो मालूम चला कि यह कॉपी वाकई वेदांत की है ही नहीं। वेदांत की इस शिकायत पर सीबीएसई जागा। उसने माना कि उनसे गलती हुई है और इसमें सुधार करने की बात कही। लेकिन एक और स्टूडेंट हर्ष सामने आया। उनका आरोप है कि जब उन्होंने अपनी आंसर शीट देखी तो उसमें सप्लीमेंट्री आंसर शीट ही गायब थी, जो एक्स्ट्रा कॉपी उन्होंने ली थी, लेकिन अब इसमें कॉपी नहीं है। भाई देखो सीबीएसई वालों ने क्या स्कैम किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इधर सप्लीमेंट्री में एक शीट ऐड की हुई है। मैंने सप्लीमेंट्री में एक शीट ले रखी है, तो और एक शीट में आप जैसे जानते हैं 32 पेजेस होते ही होते हैं, 32 पेजेस होते ही हैं। तो अगर आप इस मेरी शीट में देखोगे जो लास्ट पेज है, वो लास्ट पेज हो गए वो 32 है, 32 है। उससे आगे इन लोगों ने भाई मेरी वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट ही गायब कर दी है, जिसमें 5-5 नंबर के मेरे 2 क्वेश्चंस थे, वो वाली शीट इन्होंने गायब ही कर दी है। हर्ष का दावा है कि उसने सप्लीमेंट्री शीट में 5-5 नंबर के 2 सवाल सॉल्व किए थे, लेकिन 10 मार्क्स के वो कहां गए। हर्ष दिल्ली के मीठापुर का रहने वाला है। हर्ष के मुताबिक उसके 12 नंबर कम हुए हैं सीबीएसई द्वारा की गई गलत चेकिंग के कारण। शिकायत के 24 घंटे के बाद भी हर्ष को अभी तक सीबीएसई ने कोई रिवर्ट नहीं किया है। मैं गवर्नमेंट स्कूल एसबी नंबर 3 में पढ़ता हूँ और मैंने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा दी थी। और उसमें जब मेरा रिजल्ट आता है वो एक्सपेक्टेशन से लो आता है, तो मैं रिवॉल्यूशन को प्रोसेस में जाता हूँ और अपनी स्कैन कॉपीज मंगाता हूँ, जिसमें मेरे को 2 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो थे फिजिक्स और हिंदी। तो जब मैं अपनी फिजिक्स की कॉपी चेक करता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ मेरी जो मैंने सप्लीमेंट्री शीट ली हुई थी, वो सप्लीमेंट्री शीट ली, वो सप्लीमेंट्री शीट इन्होंने ऐड ही नहीं की है। उसमें मेरे 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसके मार्क्स को नॉन अटेम्प्ट में डाल दिया गया है और उसके मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं। प्लस अगले और क्वेश्चन में भी उन्हें स्टेप वाइज मार्किंग में भी नंबर कम किए गए हैं नॉर्मल से। अच्छा, आपने सोशल मीडिया में एक ट्वीट किया, अपनी एक आंसर शीट दिखाई जिसमें आपने कहा कि आपकी जो सप्लीमेंट्री कॉपी है वो ऐड ही नहीं की गई। जी मैम, वो सप्लीमेंट्री शीट ऐड ही नहीं करी गई है। अगर हमें दिखा सके। जी मैम, इधर कैमरे पे अगर आप दिखा सके। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक सप्लीमेंट्री शीट ली हुई है, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री शीट ली हुई है और एक शीट में 32 पेजेस होते हैं। तो मेरे इस शीट में जो लास्ट पेज आप देख, इस शीट का जो लास्ट पेज है वो 32 है। इसके बाद उन्होंने जो इसके अगली सप्लीमेंट्री शीट थी वो पूरी गायब भी कर रखी है, वो शीट है ही नहीं। ये मेरी नॉर्मल मेन शीट है, उसके बाद सप्लीमेंट्री शीट ऐड नहीं है। हर्ष के साथ उसके कई दोस्त और भी हैं जिनकी आंसर शीट में इसी तरह की गड़बड़ियां शामिल हैं।